नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ NH यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान का सामान्य परिचय और प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, ये 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। ठीक है, और वृहत राजस्थान का जो गठन हुआ था उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ और उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल और सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी जो है यानी राज्य पक्षी जो है वो है गोडावन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। 1981 में घोषित, तो 1981 में घोषणा हुई थी। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसेप। वैज्ञानिक नाम स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में मालमोड़ी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और हिंदी में सोहन चिड़िया या हुकना पक्षी या गुदनमेर नाम से प्रसिद्ध शर्मिले स्वभाव का गोडावन पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो आपको 1981 ध्यान रखना है, इसके अलावा कोरियोटिस नाइग्रिसेप स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, और बाकी जो भी इसके उपनाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल है इससे रिलेटेड, जैसे कि यह वृक्षों पर नहीं बैठता, इसीलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया अजमेर तथा सोरसन बारा में पाए जाते हैं। देखो, जीके को अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं उनको बार बार आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा, तभी चीज़ें परफेक्ट बन पाएगी। वो कहते हैं ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप परफेक्ट मैन बनते जाएंगे। एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था। किस किस का? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, अब उसमें जो सचिन तेंदुलकर जी थे वो खेल रहे थे वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी था जिसका नाम था ब्रेड होग। ब्रेड होग ने क्या किया? सचिन तेंदुलकर जो थे उनको बोल्ड मार दिया। क्या कर दिया? बोल्ड आउट कर दिया। अब बोल्ड आउट करने के बाद वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी ब्रेड होग के जीवन की। तो वो बहुत खुश हुए, पूरे मैदान में घूमे, और जब मैच खत्म हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर के पास गए और उन्होंने वहाँ पर ऑटोग्राफ लिया। तो सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पर लिखा, इट विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। इट विल नेवर हैपन अगेन, दोबारा कभी नहीं होगा। उन्होंने बोल तो दिया, बट उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल था। 45 टाइम्स वो दोनों आमने सामने हुए, बट एक बार भी ब्रेड होग उनको दोबारा आउट नहीं कर पाया। तो प्रैक्टिस कैसी होती है? ऐसी होती है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, डेली इतनी बॉलें खेली, वो उनको एक बार भी दोबारा आउट नहीं कर पाया। तो इसे ही कहते हैं प्रैक्टिस। इसीलिए कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, तो राजकीय पक्षी जो है वो किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया 1981 को, जैसा कि मैंने आपको बताया 1981 को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया गोडावन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। घूम फिर के वही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है आप देख सकते हैं। तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है, और इसे राज्य खेल 1948 में बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब बनाया गया भैया? 1948 में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? कब? 1948 को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये क्वेश्चन 2020 में आया, 2007 में आया, 2012 में आया, और भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो राजस्थान के राजकीय पशु जो है वो 2 है। एक तो हो जाएगा आपका ऊँट, एक हो जाएगा आपका चिंकारा। पशु की श्रेणी में ऊँट हो जाएगा और वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, चिंकारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चिंकारा का जो नाम है उसे गजेला गजेला कहा जाता है। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का है, छोटा हिरण।
नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु 1981 में से घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो यहाँ पर राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु पूछा गया है। तो यहाँ पर पक्षी तो आपका हो गया गोडावन, वृक्ष आपका हो गया खेजड़ी और राज्य पशु हो गया चिंकारा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि 1981 से गोडावन राज्य पक्षी एवं चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राजकीय पशु नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है तथा 19 सितंबर 2014, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, क्या 19 सितंबर 2014, ये एक बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, को रेगिस्तान को जहाज ऊँट जो है उसको पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया। मतलब ऊँट को कब दर्जा मिला? 19 सितंबर 2014 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो भैया ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष बनाया गया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, स्पेशली क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव इसे कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ में इसे समी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं, और जो पत्तियों के चारों को स्थानीय भाषा में लूम कहा जाता है, और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है जिसे सांगरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? पहली चीज़ तो 31 अक्टूबर 1983 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा समी, जांटी, लूम, सांगरी, ये जो वर्ड्स है इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष और राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? आ गया ना क्वेश्चन वही वैज्ञानिक नाम, तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है, कौन है वो? खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब आ गया सागवान, तो सागवान कौन सा हो जाएगा? रोइडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, खेजड़ी जो है और रोइडा जो है, इसको दोनों को एक साथ बनाया गया था, तो डेट तो सेम है, 31 अक्टूबर 1983, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राज्य पुष्प क्या हो गया? रोइडा हो गया। इसका भी वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, टिकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, यह मुख्यतः पश्चिमी भाग में पाया जाता है। फर्नीचर व औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। तो इसे रेगिस्तान का सागवान क्यों कहते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो खेजड़ी पूछा जाए या रोइडा पूछा जाए, आंसर एक ही होगा आपका, पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य पुष्प जो है वो रोइडा है, टेकुमेला एंडुलेटा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ये दिया हुआ है प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। ये आप जब 1 पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी आप फिलहाल ये ध्यान रख लीजिए, जंगल की ज्वाला प्लास को कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो है, तो यहाँ पर कौन से युग्म है जो अन्य से भिन्न है? अगर आप देखोगे तो अलवर भरतपुर एक दूसरे को टच करते हैं, बीकानेर गंगानगर भी टच करते हैं और डूंगरपुर बांसवाड़ा भी टच करते हैं, बट जैसलमेर जालोर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आता है, फिर जालोर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, उपयुक्त युग्मों में जैसलमेर एवं जालोर भिन्न है क्योंकि इनके मध्य बाड़मेर स्थित है, जबकि अन्य जिलों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो ये RS 2007 में आया था, सिरोही, पाली, नागौर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इन तीनों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, जब संभाग बनाए गए थे तो उनको ख़त्म कब किया गया और पुनर्स्थापित कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1962 को तो समाप्त किया गया और 26 जनवरी 1987 को पुनर्स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। डेट भी आपको ध्यान रखनी है, डेट आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे का अगर उनको कोई नया क्वेश्चन बनाना होगा तो वो डेट पूछेंगे, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी। उस समय पर 5 संभाग थे,
कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। फिर अजमेर बना, फिर भरतपुर बना। तो अभी कितने संभाग हो गए? 7। ठीक है। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो राजस्थान में कितने संभाग है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 2 ही ऑप्शन है, 7 संभाग 33 जिले। यहाँ पर 7 संभाग 30 है पर जिले 33 है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ था तब जिले कितने थे? 26 जिले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32, 33 ये जिले जो गठित हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 27वां जिला कौन सा बनाया गया? धौलपुर। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो 3 जिले बनाए गए हैं 28वां, 29वां, 30वां, इसको कैसे याद रखोगे आप? BDR। क्या ट्रिक है? BDR 12, दौसा, राजसंबंध। इनको एक ही डेट को बनाया गया है 10 अप्रैल 1991। ठीक है। इसके बाद हनुमानगढ़ जो जिला है उसको 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। 32वां जिला करौली है, 19 जुलाई 1997 को बनाया गया। और सबसे लास्ट जिला जो है 33वां वो है प्रतापगढ़, जिसे 26 जनवरी 2008 को बनाया गया और जिसने कार्य आरंभ कब किया, कार्यभार कब संभाला? 1 अप्रैल 2008 को। तो ये ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा जिला अस्तित्व में आया। तो दौसा जिला कब अस्तित्व में आया भैया? 10 अप्रैल 1991 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिला की संख्या समान है जनवरी 2021 तक? अब अजमेर में 4 है, जयपुर में 5 है, तो ये तो अलग अलग हो गए। बीकानेर में 4 है, जयपुर में 5 है, ये भी अलग हो गए। जोधपुर में 6 है, जयपुर में 5 है, तो ये भी अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जोधपुर और उदयपुर दोनों में 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये संभाग और इनके जिले हम देख लेते हैं। जैसे कि जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। ठीक है। जोधपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है। तो सिरोही जो आता है वो भी जोधपुर वाले संभाग में आता है। उदयपुर में आपका उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आता है। जयपुर में पूर्वी साइड के जिले आ जाएंगे, जैसे कि जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हो जाएगा। और बीकानेर में 4 जिले, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो बीकानेर के अंदर ही आते हैं। अजमेर संभाग में भी 4 जिले आएंगे, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग, जो कि 4 जून 2005 को गठित किया गया। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं, 4 जिले। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में कुल जिले हैं। तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं भैया? 4 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान का 33वां जिला जो कि प्रतापगढ़ किस संभाग में स्थित है? तो ये उदयपुर में आता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? तो ये उदयपुर में हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अलवर जिला किस संभाग में है? तो ये जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो सवाई माधोपुर भैया उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो उदयपुर और जोधपुर में 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? तो मैंने आपको बताया 26 जनवरी 2008 को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो ये है, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 826 और 869 किलोमीटर हो जाएगा, 869। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है चूज़ करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सही है या सही नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर असत्य चूज़ करना है हमको। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो उत्तर दक्षिण का कितना है भैया? 826 है। पूर्व पश्चिम का कितना है? 869 है। तो ये कथन तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।
और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।